क्या होगा जब पूरी ही दुनिया भर में अजीबोगरीब एलियन बग्स फैल जाते हैं, जहां आखिर में बचे थे तो सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसान, जिन्हें की इस पोस्ट एपोलिटिक दुनिया में खुद को बचाए रखना होगा। तो अब क्या वे इसमें कामयाब भी हो पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऑफिस से होती है, जहां अजीबोगरीब कारणों से सभी लोग किसी प्रकार के बग्स वाले कुकून में फंसे हुए बेहोश पड़े थे कि तभी ऊपर से एक बड़ा क्रीचर आता है और एक आदमी को डंक मार उसका खूनी पीने लगता है। अब ये सब हुआ कैसे? कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहाँ एक लड़का कूपर हमेशा की तरह आज भी अपने ऑफिस जाने में लेट हो गया था। दरअसल कूपर हमेशा से ही इतना लापरवाह रहा है, तो उसका पिता आज उसे डांट भी रहा था कि अगर कूपर ने खुद को नहीं बदला तो वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज भी हमेशा की तरह अपने पिता की बातों को एक कान से सुन कूपर दूसरे कान से निकाल रहा था, और इसी दौरान उसकी एक कार से टक्कर होते हुए भी बचती है, जहाँ से कूपर सबसे छुपते हुए जल्दी से ऑफिस में घुस अपनी डेस्क पर इस तरह से जा बैठा था मानो वो तो बहुत पहले से काम कर रहा हो। लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉस मोरिन ने सीसीटीवी कैमरा से उसे पकड़ ही लिया था। तो वहीं कूपर अपने काम में भी काफी बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा था। तो आज उसकी बॉस मोरिन उसे उसकी जॉब से फायर कर ही देती है कि तभी हर और काफी तेज आवाजों के साथ साथ एक अजीब सी वाइब्रेशन फैल जाती है, जिसे कि अब हर कोई बेहोश हो जाता है। और इसी के कुछ दिन बाद ऑफिस में सभी एम्प्लॉइज को बड़े बड़े बग्स ने कुकून बनाकर रखा हुआ है, जिनसे कि वे समय समय पर खून निचोड़ सके। मगर बाकी सब के उलट कूपर की अचानक से आंख खुलती है और वो खुद को बाकी सब के साथ बड़े ही बुरे हालातों में पा रहा था। तो वहीं उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो जल्दी से भागकर अपनी बॉस को बेहोशी से जगाता है, जो कि खुद भी एक कुकून में बंद पड़ी थी। और कुछ देर शांत होने के बाद वो भी सेम यही बताती है कि उसी अजीब आवाज के बाद वो बेहोश हुई थी, और उसके बाद दोनों में से किसी को भी कुछ याद नहीं कि उनके साथ हुआ क्या। वहीं वे देखते हैं कि वे पिछले कई दिनों से यहीं पड़े हैं। तो मोरिन को याद आता है कि उस दिन तो उसकी बेटी सहरा उसे नीचे लेने आई थी, और वे जल्दी से भागकर बाहर जाते हैं। मगर बाहर के हाल तो और बुरे थे, जहाँ उन्हीं के जैसे हर कोई उन्हीं कुकुन्स में बेहोश पड़ा था। तो वहीं उनके अलावा और कोई जिंदा इंसान भी न था। तो जल्दी से कूपर भागकर मोरिन की बेटी सहरा को उसकी कार से उठाता है, जो कि उसी दिन से यही कार में पड़ी हुई थी। वही अब उसके उठाते ही एक बड़ा बग उड़ते हुए आता है और मोरिन को दोनों के सामने से हवा में उड़ा ले जाता है, जिसे कि देख अब सहरा भी डर जाती है। मगर उसकी आवाज को सुन अब और ज्यादा बग्स उन दोनों की ओर आने लगे थे, और उनसे भागते हुए गलती से डस्टबिन नीचे गिरता है, और यहीं से वे जान पाते हैं कि ये बग्स उनका नहीं बल्कि उनकी आवाजों का पीछा करते हैं। तो खुद को बचाने के लिए सहरा जानबूझकर अपनी कार का अलार्म बजा देती है, और बग्स के कार के पीछे जाते ही अब दोनों भागकर वहाँ से निकल ही जाते हैं और एक कैफे में छुप अपनी जान बचाते हैं। मगर यहाँ भी हर कोई बेहोश पड़ा था। तो वहीं दोनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये सब पूरी दुनिया में क्या हो गया। और अब वे सबसे पहले कैफे में मौजूद बेहोश पड़े 6 लोगों को एक एक कर उठाने लगते हैं और उन्हें सब कुछ समझाते हैं, जिनमें से कि एक पुलिस ऑफिसर भी था। और अब वे साथ मिलकर सोचने का फैसला करते हैं कि आगे उन्हें करना क्या है। मगर एक आदमी रोजर कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता और उसका ट्रक बाहर ही खड़ा है, तो वे ड्राइव कर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन सहरा उसे फिर समझाती है कि वे बग्स आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और ट्रक की आवाज से वे उन पर अटैक जरूर से करेंगे। मगर रोजर उसकी एक नहीं सुनता और उसकी वार्निंग के बावजूद अपने एक और साथी पीजे के साथ ट्रक स्टार्ट कर वहाँ से निकलने लगता है। मगर जैसा कि सहरा ने प्रिडिक्ट किया था, अब ट्रक की आवाज से कई सारे बग्स ट्रक पर अटैक कर ही देते हैं, जिसमें कि पीजे तो नीचे गिर गया था। और जब वो भाग ही रहा था कि पीछे से वहीं ट्रक उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो वहीं ऊपर ट्रक से भी रोजर को वे बग्स उड़ा ले जाते हैं, और जो बाकी के लोग उन्हें बचाने आए थे उनमें से पुलिस ऑफिसर भी वहीं मारा जाता है। साथ ही एक और मेंबर यूगो के बचाने के बावजूद एक बग ने उसके पिता एल्बर्ट को भी काट ही लिया था, जिससे कि उनकी स्किन नीली पड़ने लगती है। और वे सभी वापिस से कैफे में भाग आते हैं। वहीं उन्हें बाहर के हालात जानने थे, तो वे ऊपर छत पर देखने जाते हैं कि पूरे ही शहर की सिचुएशन है क्या, जहाँ वे देख पाते हैं कि पूरा ही शहर तबाह हो चुका है। तो वहीं शहर के बाहर एक अजीब से लाल रंग की स्मोक उड़ रही है, और उसी स्मोक की ओर काफी सारे बग्स शहर के लोगों को उड़ाकर ले जा रहे हैं, यानी कि वो लाल रंग की स्मोक ही इन बग्स के आने का रास्ता होगी। यहाँ बचे हुए सर्वाइवर सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, और कूपर आइडिया देता है कि उन्हें साथ में मिल उसके पिता के घर चले जाना चाहिए, जो कि पहले आर्मी में थे, और उन्होंने आज तक भी घर में एक सेफ बंकर बना रखा है, जहाँ की काफी सारा खाना पानी भी मौजूद है, तो वे सब आसानी से वहाँ छुप पाएंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ से काफी दूर है, और वहाँ तक वे सेफली पहुँचेंगे कैसे, ये भी किसी को नहीं पता। अब सब डिस्कस कर ही रहे थे कि उनके ऊपर से ढेर सारे बग्स जाने लगते हैं, और एक मेंबर लेसी अपने हाथ से इशारे करने लगती है। वहीं उनके जाने के बाद वो बाकी सबको बताती भी है कि दरअसल वो एक वैज्ञानिक है, और उसके हाथ हिलाने के बावजूद उन बग्स ने उसे नोटिस नहीं किया, यानी कि वे देख नहीं सकते, और वे तो सिर्फ आवाजों के जरिए ही उन्हें नोटिस करते हैं।
तो सेरा भी कहती है कि उन्हें इन बग्स के बारे में और जानना होगा कि वे उन्हें डंक मारते हुए कौन सा जहर एमिट करते हैं जिससे कि वे उनसे बच सके, और इसमें लिसी उनकी मदद करेगी, मगर इसके लिए उन्हें एक बग को पकड़ उस पर रिसर्च करनी होगी। सो अब वे सब मिलकर जाल बिछा एक बग को आवाज के सहारे एक स्टोर रूम में कैद करते हैं और फिर उसके वेनम को इकट्ठा कर वैज्ञानिक लिसी उस पर रिसर्च करने लगती है। तो वहीं बाकी सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सभी ने बेहोश होने से पहले वो तेज आवाज के साथ वाइब्रेशंस महसूस की थी। वहीं कई घंटे रिसर्च के बाद लिसी आकर सभी को बताती है कि उस वेनम के अंदर किसी प्रकार का बेहोश करने वाला केमिकल है जो कि इंसानों की डीएनए संरचना को ही बदल सकता है। तो यहाँ से डिसाइड होता है कि वे आज की रातें ही बिताएंगे और सुबह सभी एक साथ कूपर के पिता के घर निकल पड़ेंगे। वही रास्ते में वे एक साथी के घर से होते हुए जाएंगे ताकि वहाँ से उनके फैमिली मेंबर्स को भी बेहोशी से उठा अपने साथ ले जा सके और कूपर के पिता के बंकर में रह सके। सुबह की सब तो सो जाते हैं मगर कूपर को नींद नहीं आ रही थी। वहीं उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पहले भी सेरा से मिल चुका है, मगर कहाँ वो उसे याद नहीं। कि तभी उसके पास एक और मेंबर सिंडी आती है और बताती है कि उसे भी कूपर की तरह नींद नहीं आ रही, और ये कहकर अब वो उसकी ओर पास आने लगती है, ये कहते हुए कि क्या पता वे कब तक जिंदा रहे। हालांकि कूपर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे सेरा ज्यादा पसंद थी। वहीं अब सुबह होने पर सभी जल्दी से भागकर देखते हैं कि जिस बग को उन्होंने रिसर्च के लिए पकड़ रखा था अब वो जोर जोर से आवाजें कर रहा है। सो एक मेंबर एल्बर्ट अंदर जा अब उसे जान से मार ही देता है कि कहीं उसकी आवाजों से और ज्यादा बग्स यहाँ ना आने लगे। वही अब तक उनके निकलने का भी वक्त हो चला था कि वैज्ञानिक लिसी बाहर आकर उन्हें बताती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी और चूंकि उसकी लैब यहीं पास में ही है तो वो अपनी लैब में जा बाकी के वैज्ञानिकों को बेहोशी से उठा देगी और फिर वे इन बग्स पर रिसर्च करेंगे ताकि उन्हें इन्हें मारने का कोई तरीका ही मिल जाए। सो लिसी को वहीं अकेली छोड़ बाकी ग्रुप कूपर के घर के लिए निकल पड़ता है जहाँ कूपर सेरा से बात करने की कोशिश भी कर रहा था मगर सेरा उससे बात नहीं करती क्योंकि कहीं उनकी आवाजों से वे बग्स उन्हें नोटिस न कर ले। और कुछ देर चलने के बाद वे सबसे पहले यूगो और उसके पिता एल्बर्ट के घर पहुँचते हैं जहाँ कूपर उन दोनों के साथ यूगो की माँ को लेने अंदर जाता है। तो वहीं बाहर खड़ी सेरा पाती है कि उसकी जेब में पहले से कूपर का नाम और फोन नंबर लिखा हुआ नोट है, यानी कि वो भी उसे पहले से जानती है जो कि अभी उसे याद नहीं। तो वहीं अंदर तीनों पाते हैं कि यूगो की माँ तो ऑलरेडी मर चुकी थी, जिससे कि गुस्से में एल्बर्ट अपने घर से एक गन अपने साथ ले लेता है ताकि उन बग्स को मार सके। हालांकि कूपर उसे याद दिलाता है कि अगर उन्होंने गन का इस्तेमाल किया तो उसकी आवाज से तो और ज्यादा बग्स उन पर अटैक कर देंगे, लेकिन एल्बर्ट उसकी एक नहीं सुनता। तो वहीं यूगो तो अपनी माँ की मौत से सदमे में था और अब और आगे चलने पर वे फाइनली सिंडी के घर जा पहुंचे थे जहाँ की वो देखते हैं कि यहाँ तो घर के यार्ड में ही कई सारे लोग कुकुन्स में मरे पड़े हैं मगर वे उन्हें उठा पाते उसके पहले ही अंदर से सिंडी का भाई जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका था वो एक और मेंबर को कुकुन में डालकर बाहर लाता है, जहाँ बाकी सब समझ जाते हैं कि कैसे लिसी ने उन्हें बताया था कि इन बग्स के वेनम में अजीब सा केमिकल है जो कि इंसानों की डीएनए संरचना को ही बदल देता है और शायद से उन्हीं बग्स के काटने से अब सिंडी के भाई भी उन बग्स में बदल गया और म्यूटेट हो गया, जहां वो सबके सामने आते ही उन पर अटैक कर देता है जिसमें कि कूपर के पैर पर चोट आई थी। तो वहीं सिंडी उसे बात कर याद दिलाने की कोशिश करने लगती है कि वो उसकी बहन है, मगर उसका भाई तो अब इंसान बचा ही कहाँ था और वो बग्स की तरह ही अब सिंडी को भी काटने ही वाला था कि यूगो आखिरी वक्त पर उस पर वार कर सिंडी को बचा लेता है। जहाँ सिंडी पीछे से चिल्लाई जा रही थी कि वे उसके भाई को जान से न मारे, लेकिन यूगो और एल्बर्ट कहते हैं कि अब वो उसका भाई नहीं बचा और वे बार बार वार कर उसे जान से मार ही देते हैं। जहां वाली रात पूरा ग्रुप सिंडी के घर ही रात बिताने का फैसला करता है, जहां यूगो और एल्बर्ट बारी बारी जाकर ड्यूटी देंगे ताकि कोई और बग उन पर अटैक ना कर दे। तो वहीं सेरा कूपर के पैर पर पट्टी करते हुए पूछती है कि जैसे सिंडी का भाई बदल गया तो क्या कूपर भी उन बग्स में बदल जाएगा, मगर कूपर उसे याद दिलाता है कि उस बग ने उसमें कोई वेनम नहीं छोड़ा है और ना ही उसे काटा है, वहीं उसके पैर पर चोट टकराने से लगी थी ना कि किसी बग के काटने से, तो उसे कुछ नहीं होगा। वहीं वो आगे कहता है कि वो हमेशा से ही लाइफ में काफी लापरवाह रहा है, जैसे कि वो उस नॉर्मल दुनिया के लिए कभी बना ही नहीं था। वही वो हमेशा सोचा करता था कि मूवीज की तरह रियल लाइफ में भी कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए और वो सेरा जैसी लड़की के साथ अकेला रहकर पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन को बढ़ाता रहे। अब सेरा ये सुन हंसने लगती है, जहाँ से अब दोनों के आपस में अच्छी बॉन्डिंग भी होने लगी थी। तो वहीं दूसरी ओर एल्बर्ट जब अकेले घूम ही रहा था कि उसे अचानक से ही दौरे आने लगते हैं। हालांकि सेरा के पास आने पर वो उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताता और बहाना बनाता है कि उसे बस हल्का बुखार है, इसलिए
जब वो इतना वियर्डली बिहेव कर रहा था, वही सिंडी अकेली होने पर कूपर के पास जाती है और कपड़े उतार उससे कहती है कि अब उसकी लाइफ में कोई नहीं बचा और कूपर ही अकेला है जो कि उसे सहारा दे सकता है। मगर इस बार भी कूपर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो सेरा पसंद थी और सिंडी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब अगली सुबह सभी आगे बढ़ना जारी रखते हैं, जहाँ रास्ते में वे उसी लाल स्मोक को देख रहे थे और सेरा कहती है कि उसके पास एक छोरी है। उन्होंने यही स्मोक बिल्डिंग के ऊपर से भी देखी थी और ये भी देखा था कि बहुत सारे बग्स इंसानों को उठाकर वहीं ले जा रहे हैं। तो उसने स्टडी में पाया है कि इन बग्स का अपना कोई एक नेस्ट होता है जहाँ वे सब कुछ इकट्ठा करते हैं। तो चूंकि वे उसकी माँ को भी शुरू में उठाकर ले गए थे, तो हो सकता है कि उसकी माँ भी उनके नेस्ट में कुकून बन जिंदा ही हो। तो वो उन्हें ढूंढने के लिए वहीं जाने का सोच रही है। मगर कूपर उसे याद दिलाता है कि अगर वो जगह सच में ही उन बग्स का नेस्ट है तो वहाँ हजारों बग्स होंगे। वही नेस्ट के बग्स की क्वीन भी उसमें रहती है, तो वे वहाँ जाते ही मारे जाएंगे और उन्हें तो जितना हो सके उस नेस्ट से दूर रहना चाहिए। वहीं अब तक उनके ऊपर से फिर से काफी सारे बग्स उसी नेस्ट की ओर जा रहे थे। तो बाकी सब एक ब्रिज के नीचे छुप जाते हैं ताकि उनसे कोई आवाज ना हो और इसी नर्वसनेस में सेरा कूपर का हाथ पकड़ लेती है। मगर ये देख तो सिंडी और गुस्सा हो उठी थी। उसे शुरू से ही कूपर पसंद था, वही अब उसकी फैमिली में भी कोई जिंदा नहीं बचा और कूपर भी सेरा को चाहता है। तो वो जानबूझकर तेज तेज चिल्लाने लगती है ताकि वे बग्स उसकी आवाज सुनकर यहीं आ जाए और उन सबको जान से मार दे। यहाँ बाकी सब उसे चुप कराने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर सिंडी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। सोना चाहते हुए भी अब एल्बर्ट सिंडी को गोली मार ही देता है। मगर अब गोली की आवाज से और काफी सारे बग्स उन पर अटैक कर देते हैं। जहां एल्बर्ट एक एक कर उन्हें मारते जा रहा था कि तभी एक बग उसे ही उठाकर ले जाने लगता है। मगर कूपर एल्बर्ट की गन उठा उस बग को मार उसे बचा ही लेता है। हालांकि बग्स की संख्या कुछ ज्यादा ही थी और अब कूपर को बचाने के चक्कर में एक बग खुद सेरा को ही उठाकर उसी नेस्ट में ले जाता है। यानी कि ग्रुप में सिर्फ कूपर, यूगो और एल्बर्ट ही बचे थे और तीनों अब फाइनली इतने लंबे सफर के बाद कूपर के पिता इथन के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ कूपर अपने पिता से मिलता है जो की बाहर खड़े होकर अपने पेट डॉग को बुला रहे थे। तो कूपर उन्हें समझाता है कि उन्हें तेज आवाज नहीं करनी है वरना वे बग्स उन पर अटैक कर देंगे। अब शाम को सब इकट्ठा होते हैं और डिस्कशन करने लगते हैं कि आगे उन्हें करना क्या चाहिए। तो वहीं एल्बर्ट देख पाता है कि अचानक से ही उसके दांत टूट रहे हैं और जब तक कोई कुछ भी समझ पाता, एल्बर्ट तब तक खुद एक बग में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। दरअसल कहानी के शुरू में ही एक बग ने एल्बर्ट को काट लिया था और बीच बीच में उसे दौरे भी आ रहे थे, मगर उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। अब प्रेजेंट में एल्बर्ट कूपर पर अटैक करता है, मगर पीछे से ईथन से गन छीनकर यूगो खुद ही अपने पिता को मार डालता है और रोते हुए सब कुछ बताने लगता है कि उसके पिता ने पहले उसे सब कुछ बता दिया था कि वे धीरे धीरे म्यूटेट हो रहे हैं और उन्हीं ने उसे मारने को भी कहा था। यानी कि उस वक्त एल्बर्ट अपने घर से गन खुद को मारने के लिए लेकर निकला था, ना कि बाकी बग्स के लिए। अब यूगो ये सब बता ही रहा था कि शीशे तोड़कर और बग्स अंदर आने लगते हैं, क्योंकि जब यूगो ने अपने पिता को शूट किया तब गोलियों की आवाज से वे उन्हें ढूंढ पाए। तो तीनों उसे मार कमरे में जाने लगते हैं, जहां ईथन ये भी देखता है कि जिस पेट डॉग को वो दिन में ढूंढ रहा था वो तो खुद ही बग्स में म्यूटेट हो चुका है, जिससे कि ईथन काफी दुखी था। तो वहीं अब तक बाकी ये बग्स भी वहां आने लगते हैं और तीनों जल्दी से अंडरग्राउंड बंकर में जा छिपते हैं, जहां की वे सेफ थे। वहीं यहाँ काफी सारा खाना भी था, तो अब उन्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं और तीनों वहीं सो जाते हैं। जहाँ सोते हुए कूपर को याद आता है कि उस दिन ऑफिस जाते हुए वो जिस कार से टकराते हुए बचा था उसे दरअसल में सेरा ही चला रही थी, जहाँ से दोनों में आर्गुमेंट भी हुई और कूपर ने अपना नाम और नंबर लिखकर उसे दे दिया। इसीलिए ही कूपर और सेरा को लग रहा था कि जैसे वे एक दूसरे को पहले से ही मिल चुके हों और असल में वे उस एक्सीडेंट वाले दिन ही मिले थे। मगर बग्स के वेनम से उनकी याददाश्त पर असर हुआ और वे एक दूसरे को भूल गए। अब प्रेजेंट में कूपर को सब कुछ याद आ चुका था, जहां सुबह होने पर ईथन उन्हें बताता है कि अभी तक भी रेडियो पर कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं आ रहे, यानी कि मदद का कुछ भी नहीं पता कि कोई उन बग्स को रोकने की कोशिश कर भी रहा है या नहीं। जिसे कि सुन अब कूपर कहता है कि वो यहाँ इस बंकर में बैठे नहीं रह सकता और उसे पता है कि वे बग्स इंसानों को उठाकर उनके नेस्ट में ले जा रहे हैं और वे जरूर से सेरा को भी वहीं लेकर गए होंगे। तो वो अब सेरा को बचाने उन बग्स के नेस्ट में जा रहा है। यहाँ ईथन इसके लिए मना भी करता है, तो कूपर अकेला ही वहाँ जाने लगता है, जहाँ यूगो भी उसके साथ आ रहा था। मगर कूपर उसकी जान खतरे में न डालने का कहकर अब अकेला ही निकल जाता है। जहाँ जब वो उसी नेस्ट की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में एक आदमी उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उसके समझाने के बावजूद भी अब वो कूपर को पकड़ पास की एक जेल में ले जाकर बंद कर देता है, जहाँ की उन्होंने एक और बूढ़े आदमी को पकड़ रखा था, जो कि अब कूपर को बताता है कि ये दोनों लोग उन्हें इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि बाहर घूम रहा हर इंसान उन बग्स में म्यूटेट हो जाएगा। वहीं ये लोग लीसी के ग्रुप से ही हैं। वहीं लीसी जो कि उन बग्स पर रिसर्च के लिए
लिए वहीं रुक गई थी, जहां वो आदमी आगे बताता है कि लिसी ने अपनी रिसर्च में पाया कि वो लाल गैस फ्लेमेबल है, यानी कि उसमें बहुत तेजी से आग लग सकती है। तो वहीं दूसरी ओर सेरा की आंख उन्हीं बग्स के नेस्ट में खुलती है, जहां उसके आसपास सैकड़ों लोगों को बेहोश कर रखा गया था। और अब वो वहां से निकल घूम घूम कर देखने लगती है कि उसे कहीं उसकी माँ भी मिल ही जाए, जिसे कि बग्स शुरू में यहाँ उठा लाए थे। तो वहीं जेल में कूपर पाता है कि वे लोग घर से उसके पिता और ह्यूगो को भी पकड़ लाए हैं, इसी शक में कि कहीं वे भी जल्दी बग्स में म्यूटेट ना हो जाएं। जहां कूपर उसे बताता है कि जिन्हें बग्स ने काटा होता है सिर्फ वही म्यूटेट होते हैं, जिसे कि दोनों सबको चेक करने लगते हैं। और सरप्राइजिंगली कूपर के पिता इथन को भी किसी बग ने ऑलरेडी काट रखा था, सो वो उन पर गोलियां चलाने लगता है। और इसी बीच जो बूढ़ा आदमी जेल में था अब वो भी म्यूटेट हो चुका था, तो बाहर से सब उसे गोलियों से मार डालते हैं। वहीं इथन बाकी सबको मार अब कूपर और ह्यूगो को आजाद करवा ही लेता है। वहीं वे स्टेशन में मौजूद सारे ही हथियारों को इकट्ठा कर अब साथ मिलकर उसी नेस्ट में जाने लगते हैं, जहां रास्ते में इथन बताता भी है कि जब वो अपने पेट डॉग को ढूंढ रहा था तब उसे एक बग ने काट लिया था, यानी कि अब उसके पास कम ही समय बचा है और वो इस समय में अपने बेटे कूपर की मदद करेगा। जहां से तीनों फाइनली उस बग के नेस्ट तक पहुंच चुके थे, जिसके के अंदर सैकड़ों इंसानों को बेहोश कर रखा गया था। मगर ईथन की हालत अब तक और बिगड़ना शुरू हो जाती है, तो वो ह्यूगो और ईथन को वहीं बांध देता है और अकेला ही अंदर जाने का कहता है ताकि उन दोनों की जान खतरे में ना पड़े। मगर उसके जाते ही उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने गलती से चाबी वहीं गिरा दी थी। तो पीछे से ह्यूगो और कूपर भी अब खुद को छुड़ा अंदर चले ही जाते हैं, जहां नेस्ट के अंदर सेरा अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी और उसे आगे से ईथन आते हुए मिलता है। हालांकि शुरू में गलती से सेरा ईथन को चाकू मार देती है, ये सोचकर कि कहीं वो भी म्यूटेट तो नहीं। मगर फिर ईथन उसे सब कुछ बताता है और सेरा बताती है कि इस नेस्ट में क्वीन बग भी है और अगर वे मिलकर उसे जान से मार दे तो शायद से ये सारे ही बग्स खत्म हो सकते हैं। और बॉम्ब्स तो ईथन के पास से थे ही, तो वे उस क्वीन बग को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही वो उन्हें दिखाई देती है ईथन उस पर गोलियां चलाता है। मगर वो क्वीन बग इतनी कमजोर नहीं थी, तो वहीं कूपर और ह्यूगो भी गोलियों की आवाज का पीछा कर अब उस क्वीन बग के मुंह में बॉम्ब फेंक ही देते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं। वहीं अब तक ईथन भी खुद म्यूटेट होने लगा था, तो कूपर और ह्यूगो सेरा को अपने साथ ले नेस्ट से निकलने लगते हैं। और जैसे ही क्वीन के अंदर वाला बॉम्ब फटता है तो फ्लेमेबल गैस के होने के कारण अब वो पूरा ही नेस्ट उड़ गया था। जहां अब इस घटना को कई हफ्ते बीत चुके हैं और कूपर की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। वहीं ह्यूगो और सेरा यहाँ उसकी देखरेख कर रहे थे। तो वहीं उस दिन क्वीन के मरने के बाद से उन्होंने किसी और बग को भी नहीं देखा था और अब वे तीनों ही एक साथ गलियों में जा वहां बेहोश पड़े इंसानों को उठाने लगते हैं। और सेरा फाइनली कूपर से डेट करने के लिए मान ही जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।